जिनको भी बालों की समस्या है, जैसे बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उनके लिए तो सबसे पहली थेरेपी है ये। मैंने लगाया है अपने अंगूठे पे ऊपर वाले हिस्से पे मेथी पट्टी, जो हमारे सुझाव के अनुसार है। एक्यूप्रेशर में आपके जो हेयर का पॉइंट आता है वो आपके बैक साइड ऑफ थंब आता है, तो आपको अंगूठे के पीछे में मेथी की पट्टी लगानी है। साथ में हम जानने वाले हैं मुद्राएं, जो हस्त योग मुद्रा थेरेपी है, बालों के लिए बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है अगर आप कंटिन्यू इसको 3 से 4 महीना करते हैं। तो ये पहली मुद्रा हमारी है समान मुद्रा, दूसरी मुद्रा हमारी आएगी आदि मुद्रा, और ये तीसरी मुद्रा है, इसको प्रसन्न मुद्रा कहते हैं, जो सभी इससे वाकिफ हैं। और लास्ट मुद्रा है हमारी प्राण मुद्रा। ये जो चारों मुद्राएं हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बहुत ईजी है। आप फिंगर्स को देख के आराम से इसको देख के बना सकते हैं। ये देखिए पहली मुद्रा, इसको समान मुद्रा कहते हैं, जिसमें सारी फिंगर्स आपस में जुड़ जाएगी। दूसरी मुद्रा है जो आप अंगूठे को अपने स्मॉल फिंगर के नीचे रखेंगे और इससे मुट्ठी बना लेंगे, ये हमारी बन गई आदि मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा है हमारी प्रसन्न मुद्रा, जिसमें हमको क्या करना है, पूरे नेल्स को आपस में रब करना है। इसको दिन में आप कभी भी कर सकते हो, 2-2 मिनट के लिए इसको 2 से 3 बार करिए इसको। लास्ट मुद्रा है प्राण मुद्रा, जिसमें आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर स्ट्रेट रखना है, बाकी को आप अपने फिंगर्स पे जोड़ के रखोगे। तो आपको स्क्रीन पे कंटिन्यू ये मैंने चारों मुद्राओं को बार बार दिखाया है, जिससे कि आप देख देख के आराम से इसको रोजाना प्रैक्टिस में लाएं। तो जो मैंने पहले मेथी पट्टी बताई है उसको आपको कम से कम 8 घंटे रोज लगाना है। मेथी पट्टी को उसको आपको अंगूठे के पीछे नाखून वाले एरिया में लगाना है, और नेक्स्ट डे वो वाली पट्टी को आप हटा देंगे और नई पट्टी लगाएंगे। और यहाँ मैं आपको कलर थेरेपी बता रही हूँ बालों के लिए, जिससे आपके बाल जिनके झड़ते हैं और रीग्रोथ नहीं हो रहे हैं, उसके लिए, दोनों के लिए है ये कलर हम यूज़ करेंगे। स्केच पेन का मैंने देख पा रहे हो आप येलो और ब्लैक कलर लिया है, जिसको हम अप्लाई करेंगे अपने रिंग फिंगर के मिड वाले जॉइंट में। कलर आप स्केच कलर ले सकते हो, जो मार्कर आता है वो ले सकते हो। इसके अलावा आपको और कुछ यूज़ नहीं करना है। तो इसको हमको लगाना है जो कलर को, जैसे मैंने पहले येलो कलर लगा लिया है, आप इसको पूरे घेरे में चारों तरफ लगाओगे। जो मिड वाला जॉइंट है रिंग फिंगर का जो मिड जॉइंट है, यहाँ पे हमने पूरे चारों तरफ पहले येलो कलर लगा लिया है। उसके बाद मैंने वापस से उसके बगल में से लेना है, आपको उसके ऊपर नहीं चलाना है। आप इसको ब्लैक कलर से वापस उसकी अगली लाइन बनाएंगे, और ये कलर आपको डार्क बनाना है। जैसे कि कलर आपको ये मैं लगा के दिखाई हूँ, इस जैसे हमने लेफ्ट हैंड में बनाया है, सेम आपको ये राइट हैंड में भी बनाना है। तो ये दोनों ही हाथों पे आप येलो एंड ब्लैक कलर लगाएंगे। कलर को आप कम से कम 4 घंटे रोजाना रखेंगे। जैसे हाथ धुल गया है आपका, फिर से लाइट हो गया है कलर, आप फिर से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि स्केच पेन तो हमारे घर में ही होता ही है, आप फिर आसानी से आपको ये अवेलेबल हो जाता है। तो ये कलर को आप कम से कम 4 घंटे कंटिन्यू लगाइए, आप इसको कम से कम 1 महीने पहले। यहाँ मैं कुछ मुद्राएं आपको बताऊंगी जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ये मुद्रा रहेगी, जैसे पहली मुद्रा ये है शंख मुद्रा। ये वोकल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनको आवाज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, नर्वस सिस्टम बेटर होता है, गले की जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये शंख मुद्रा बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको बनाने का तरीका है, आप राइट हैंड के ऊपर में लेफ्ट हैंड का थंब ऐसे रखेंगे और चारों फिंगर से इस प्रकार से दबा लेंगे। जो शंख की आकृति होती है उस प्रकार से हमारी मुद्रा बन जाती है। इसको आप अपने हार्ट चक्रा के पास, अनाहत चक्रा के पास रखेंगे। कम से कम सवेरे इसका अभ्यास आप 10 मिनट स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल ये मुद्रा है, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जिनको भी, उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया मुद्रा है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, बालों का ट्रीटमेंट मैंने पहले बता दिया है, और ये मैं कुछ मुद्राएं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ये हमारी मुद्रा है शंख मुद्रा। इसको आप सवेरे बनाओगे बहुत ही अच्छा रहता है। खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी मुद्रा का अभ्यास आप ना करें, उसके बाद आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय ले सकते हैं, और इस प्रकार से बनाएंगे कि आपकी जो फिंगर्स है इसी प्रकार से रहेगी, और आप इसको अपने हार्ट चक्रा के पास में रखेंगे। तो ये हमारी बन गई शंख मुद्रा।
जो टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। जिनको भी गले से संबंधित प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है, चाहे आपको हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपर हो। तो ये मुद्रा हुई। दूसरी मुद्रा हमारी आ रही है ये रुद्र मुद्रा। ये बॉडी में बैलेंस को अच्छे से मेंटेन करती है, फोकस कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है ये। और जिनका मन और शरीर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये नेक्स्ट मुद्रा है लिंग मुद्रा। ये वेट लॉस में बहुत ही अच्छा काम करती है। सांस से जुड़ी परेशानी है जिनको भी, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। सर्दी खांसी पुरानी से पुरानी हो उसमें भी ये बहुत ही बेहतर काम करती है। तो मैंने अभी बताया आपको लिंग मुद्रा के बारे में और रुद्र मुद्रा के बारे में। तो रुद्र मुद्रा है जो हृदय को भी आपके जो है वो स्वस्थ रखती है। और लिंग मुद्रा जैसे मैंने अभी बताया, वो व्यक्तित्व जिनको मतलब बहुत गुस्सा आता है उसमें भी ये बहुत अच्छी है। शांत करती है, आकर्षक बनाती है, फेफड़े को शक्ति प्रदान करती है। तो ये सब हमारी मुद्राएं हैं जिसको आप नियमित रूप से अगर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसको आप वज्रासन, सुखासन, पद्मासन में बनाएंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हमारी मुद्राएं हैं जिनको आप सवेरे के समय बनाते हो, खुली हवा में बनाते हो, प्रॉपर एक पोजीशन में बनाते हो तो आपको ये सब मुद्राएं काम देती है। शुरुआत आप 5 मिनट से कर सकते हो। और लास्ट मुद्रा मेरी रहेगी पोषण मुद्रा, जो आपके लंग्स को पोषण देती है, खाना को चुटकी में एकदम पचा देती है, डाइजेशन इम्प्रूव करती है, कंट्रोल डायबिटीज़ करती है। इसको आपको दोनों हाथों से अलग बनाना है। राइट हैंड से आपकी बनेगी व्यान मुद्रा और लेफ्ट हैंड से बनेगी अपान मुद्रा। तो राइट हैंड में जो आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर थंब के साथ में टच होगा, और लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपके उस अंगूठे में टच होगा। तो ये आपकी पोषण मुद्रा बन जाती है। मेमोरी बूस्ट करती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है, ब्रेन के फंक्शन को बहुत अच्छा करती है। ये एसिडिटी गैस के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। और ये मुद्रा हमारी बनी शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, नाड़ियों को ठीक से काम करती है। निगेटिव थॉट्स जिनको आते हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। तो मैंने इतनी सारी मुद्राओं को आपको बताया है। कोशिश की है कि आप कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ और सभी चीज़ों का फ़ायदा लें। लास्ट में ये मेरी प्राण मुद्रा है जिसको मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये सब मुद्राओं को आप रोज़ाना प्रैक्टिस में लाएँ और अच्छे रिजल्ट लें। वीडियो अच्छी लगती हो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।